हम एक नई टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं 1D एरे के अंदर। वो टेक्निक कहलाती है हमारी शॉर्टिंग। तो देखिए शॉर्टिंग है क्या कि अगर हमारे पास रैंडमली कोई डेटा पड़ा हुआ है 3, 7, 1, 9, 4, 2, 6, तो अगर हम इस डेटा को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या सम अदर लॉजिकल अल्फा न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो ये हमारा क्या होगा, ये शॉर्टिंग टेक्निक कहलाएगी। आउटपुट हमारी क्या होगी 1, इससे बड़ा है 2, 3, 4, देन 6, 7 एंड लास्ट इज 9। तो इनपुट हमारा इस तरीके का कोई डेटा होगा और आउटपुट हमारा एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, और वो प्रोसीजर जिसके थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं वो कहलाता है शॉर्टिंग टेक्निक। शॉर्टिंग आपके सिलेबस में होती तो बहुत टाइप की है, लेकिन आपके जो सिलेबस में प्रोवाइडेड है वो है बबल शॉर्ट, इंजर्शन शॉर्ट, और सिलेक्शन शॉर्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टिंग टेक्निक होती है, जैसे रेडिक्स शॉर्ट हो गया, क्विक शॉर्ट हो गया, मर्ज शॉर्ट हो गया, हीप शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से काफी तरीके की शॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, पर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका बबल शॉर्ट। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो पर्टिकुलर कोई नाम के थ्रू नहीं आता, वो केवल ये आता है कि आपके पास इनपुट डेटा समथिंग डिस्पर्स्ड ऑर्डर में है और आपको जो है कोई सी शॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करके उसको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बबल शॉर्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से बबल शॉर्ट जो है परफॉर्म होती है, उसके बाद उसका सी का प्रोग्राम किस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। तो देखिए, माना हमारे पास इनपुट में एक एरे थी कैपिटल ए, जिसके अंदर केवल 5 एलिमेंट थे। छोटा डेटा इसलिए ले रहे हैं जिससे हमारे टेक्निक हमें बेसिकली समझना है कि किस हिसाब से टेक्निक काम कर रही है। तो कितना है, एरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं, माना इसमें है 3, इसमें है 5, इसमें पड़ा है 1, इसमें है 2 और इसमें है 7। रेंडमली ऑर्डर में है। इंडेक्सेस क्या होंगे 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारे इंडेक्सेस हैं एरे के। तो हम बबल शॉर्ट में करते क्या हैं कि हम यहां पर पहले एलिमेंट को, एक एरो वाला एलिमेंट है, इसको इससे अगले वाले से कंपेयर कराते हैं। तो इसका मतलब 3 हमारा अंडर कंसीडरेशन है, 5, 1, 2, 7। तो 3 वाला एलिमेंट हमारा किससे कंपेयर होगा, 5 से। अगर एरो वाला एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से बड़ा आता है तो इनके बीच में स्वैपिंग परफॉर्म होगी। अगर नहीं आता है तो एरो जो है आगे बढ़ जाएगा, सिंपल। 3, 5, एरो 1, 2, 7। फिर अब ये जो 5 है ये किससे कंपेयर होगा, ये अब 1 से कंपेयर होगा। 5 क्योंकि 1 से बड़ा है तो इसलिए इनके बीच में स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो स्वैपिंग के बाद जो मिलेगा हमें वो क्या होगा, 1 यहां पर आ जाएगा, 5 यहां पर, 2 यहां पर और 7 यहां पर। एरो हमारा हर एक स्टेप में एरो जो है आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिलहाल एरो वाला ही एलिमेंट अगले वाले से कंपेयर होता है, तो यहाँ पर 5 का कंपैरिजन 2 से के साथ होगा, क्योंकि 5 जो है आपका बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म होगी।
तो 3 1 2 5 एंड देन 7, एरो यहाँ पर। अब 5 जो है इससे कंपेयर होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 7 है, तो क्योंकि 5 छोटा है 7 से तो कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। 3 1 2 5 और 7। तो इस तरीके से जब ये एरो यहां तक पहुंच चुका तो ये जो है बबल आउट कर देता है, मतलब इस लिस्ट से बाहर कर देता है जो लार्जेस्ट एलिमेंट है। और ये आपका जो ये प्रोसेस हुई है ये कहलाती है पास 1। ये पहले पास के अंदर एक एलिमेंट जो है आपका जो भी लार्जेस्ट था वो अलग हो चुका है। तो अब आपके पास अंडर कंसिडरेशन जो होगी वो आपकी कितनी लिस्ट होगी, क्योंकि 7 तो सबसे लार्जेस्ट था, वो बबल आउट होके बाहर हो गया। तो अब पास 2 के अंदर जो आपके पास डेटा रहेगा ये है पास 2 का। तो पास 2 के अंदर हमारे पास जो लिस्ट होगी वो ये होगी 3 1 2 5 और 7 जो है 7 इस लिस्ट से बाहर है क्योंकि वो ऑलरेडी आपका बबल आउट हो चुका। तो फिर से वही प्रोसीजर आपका अप्लाई करना है। एरो फिर से फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएगा और कंपेयर करेगा अगले वाले से, क्योंकि पहला एलिमेंट अगले वाले से, एरो वाला एलिमेंट अगले एरो प्लस 1 वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा 1 यहां पर, 3 2 5 7 सेपरेटेड है। अब एरो अगले वाली पोजीशन पर, एरो वाला एलिमेंट अगले वाले से कंपेयर होगा, ये बड़ा है एरो वाला, एरो प्लस 1 वाले एलिमेंट से, तो स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। तो 1 2 3 5 7 एरो वाला एलिमेंट अब ये हो जाएगा, ये इससे कंपेयर होगा क्योंकि ये 3 जो है 5 से छोटा है तो कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। तो अब दूसरे पास के अंदर जो सबसे इस लिस्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट था, एरो ने उसे बबल आउट कर दिया। तो अब जो है हमारे पास जो लिस्ट अंडर कंसिडरेशन होगी ये, हालांकि अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुकी है, पर कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा इस चीज का कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो अपना लॉजिक पूरी की पूरी लिस्ट पर ही वो पूरा प्रोसीजर जो है अप्लाई करेगा। तो इसलिए अब नेक्स्ट पास आपका स्टार्ट होगा, दैट इज पास नंबर 3। तो पास नंबर 3 पर जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास लिस्ट जो होगी वो होगी 1 2 3 और ये हमारे बबल आउट हो चुके हैं 5 और 7। ठीक है, तो बबल आउट हो चुके तो उनको आप सर्किल से भी डिनोट कर सकते हो कि ये आपका सर्किल ऑलरेडी इन पे आ चुका है। तो इसी तरीके से सर्किल इसके ऊपर भी आ चुका है, इसके ऊपर भी आ चुका है। तो अब हमारे पास जो लिस्ट अंडर कंसिडरेशन है वो है 1 2 और 3 वाले। इसमें एरो जो है इस एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा और एरो प्लस 1 जो है ये वाला एलिमेंट होगा उससे अगला इंडेक्स नंबर का, एरो प्लस 1। तो क्योंकि एरो वाला एलिमेंट अगले से छोटा है तो कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, खाली एरो का ही मूवमेंट होगा। तो एरो जो है अगले एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए मूव कर जाएगा। अब एरो वाला एलिमेंट एरो प्लस वाले से कंपेयर होगा, जो कि एरो वाला एलिमेंट छोटा है तो कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, 1 2 और 3। इस तरीके से अब तीसरे पास के अंदर इसने जो अब रिमेनिंग लिस्ट में लार्जेस्ट था उसको बबल आउट कर दिया। तो अब ये मूव कर जाएगा किस पर, पास नंबर
4 पर, यहां हम बना लेते हैं पास नंबर 4। तो पास 4 पर जो हमारे पास लिस्ट होगी वो होगी 1 2 और बाकी जो है हमारी बबल आउट हो चुकी है 3 5 7। ये वाला एलिमेंट एरो फिर से पहले पॉइंट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा और ये कंपेयर करेगा अपने आप को एरो +1 वाले सेल के एलिमेंट से, क्योंकि ये आपका एरो वाला छोटा है तो कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। तो होगा क्या सिचुएशन, एरो आगे सिंपल मूव कर जाएगा। सिंपल मूव करने पर ये लास्ट एलिमेंट में पहुंच गया, तो इसका मतलब इस पास के अंदर अब ये वाला एलिमेंट भी बबल आउट हो गया है। तो बबल आउट होने से अब आप देखेंगे अब आपके पास केवल सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है, बाकी सारे आपने अरेंज कर दिए अपनी प्रॉपर पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये आपकी राइट पोजीशन पर होगा। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट in list in array are capital N, तो number of passes required in bubble sort would be n-1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि एरे के अंदर ऊपर एलिमेंट कितने थे, यहां पर n = 5 और पास हमारे पास कितने लगे, n में से 1 घटाइए, 4 पास, पास 1 पास 2 पास 3 एंड पास 4 के अंदर हमने पूरी की पूरी लिस्ट को शॉर्ट कर दिया। तो इसलिए जब हम इसकी एल्गोरिथम या प्रोग्राम रन कराएंगे तो होगा क्या, होगा पहला लूप जो होगा फर्स्ट लूप वो लगेगा नंबर ऑफ पासेस के लिए, और सेकंड लूप जो होगा वो लगेगा आपका एरो को मूव कराने के लिए। हर एक पास के अंदर एरो अगले वाली पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो ये आपका एरो मूवमेंट के लिए होगा। तो इस एल्गोरिथम के अंदर यही आपका मेन स्टेप्स हैं। अब हम इसका प्रोग्राम डिस्कस कर लेंगे अगले पेज पर। क्लास के अंदर हम जो लास्ट क्लास में हमने बबल शॉट टेक्निक डिस्कस करी थी उसी का सी प्रोग्राम बनाकर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे तो हमने हेडर फाइलें इंक्लूड करनी है। तो हेडर फाइलें हमने यहाँ पर इंक्लूड करी। दोनों हेडर फाइलों को इंक्लूड करने के बाद हम मेन को स्टार्ट कर लेते हैं। मेन के बाद हम उसका बॉडी स्टार्ट करते हैं और जो जो वेरिएबल्स हमें चाहिए वो वेरिएबल्स हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। तो देखिए एक तो हमें चाहिए इंटीजर टाइप का आई इंडेक्स वेरिएबल जो कि बार बार एलिमेंट एरे के एलिमेंट को रीड करने के लिए हेल्पफुल होगा। दूसरा उस एल्गोरिथम्स के अंदर हमें एक एरो को मूव कराना पड़ रहा था तो उसके एरो नाम का ही एक वेरिएबल ले लेते हैं। तीसरा हमें अगर एरो वाला एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से बड़ा आता है तो स्वैपिंग परफॉर्म करनी पड़ रही थी, तो यहां पर हम स्वैपिंग थर्ड वेरिएबल की हेल्प से करेंगे। तो उसको थर्ड वेरिएबल को मान लेते हैं टेम्प नाम का एक वेरिएबल। बाकी एक एरे ले लेते हैं और एरे को हम यहीं पर इनिशियलाइज कर लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट प्लेस कर लेते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर जो हमने एलिमेंट लिए थे वो थे 3
5 1 2 7 और सेमीकोलन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एरे के एलिमेंटों को ही प्रिंट कराते हैं। बिफोर सॉर्टिंग लॉजिक, सॉर्टिंग लॉजिक से पहले एरे के क्या कंटेंट्स हैं उसको हम दिखा देंगे, और सॉर्टिंग के बाद हमारे कंटेंट्स क्या हैं उसको अलग प्रिंटफ से हम दिखाएंगे। तो फॉर लूप हमने अप्लाई करा, सारे के सारे एलिमेंट हमें प्रिंट कराने हैं। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, कितने एलिमेंट हैं 5 और i प्लस प्लस, और प्रिंटफ के थ्रू हमने स्लैश n से स्लैश n के यहां पर t ले लेते हैं, स्लैश t क्योंकि टैब के साथ सेपरेशन होगा, स्लैश t परसेंटेज ऑफ d डबल कोटेशन कॉमा एरे ai। अब हमारा कोर लॉजिक स्टार्ट होता है यहां से। तो देखिए पहला लूप जो है हम नंबर ऑफ पासेस के लिए लगा लेते हैं। तो नंबर ऑफ पासेस हमारे पास कितने होंगे n-1, 5 पासेस चलेंगे। तो i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5, तो i कहां से कहां तक वेरी करेगा 1 से लेकर 4 तक, तो 4 पासेस हो गए, i प्लस प्लस, ये नंबर ऑफ पासेस के लिए आ गया। और जैसा कि आपने पिछली एल्गोरिथम में देखा था कि जैसे ही कोई पास स्टार्ट होगा तो एरो जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कराने के लिए कराएगा। तो एरो को हम इनिशियलाइज कर देंगे हमेशा जैसे ही पास स्टार्ट होता है तो 0 इंडेक्स नंबर पर। अब क्या है, ये एरो कब तक बढ़ता चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू इज लेस देन है आपका 5 माइनस i से। ऐसा इसलिए कि 5 तो थे आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और i क्या है, ये पास का नंबर है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पासेस बढ़ रहे थे तो बबल आउट होके एलिमेंट जो है बाहर हो रहे थे, और हमारी लिस्ट जो है ये शॉर्टर होती जा रही थी। तो इसलिए जब इंडेक्स नंबर आपका जाएगा तो जब लिस्ट छोटी होगी तो कम दूरी तय करेगा, तो इसलिए 5 और माइनस में i। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए आ गया। अब जब ये पास रन हो रहा है तो उसमें आपने क्या अप्लाई करा था, उसमें आपने एरो वाले एलिमेंट को a, एरे का नाम है, को कंपेयर करा था a एरो से अगले वाले एलिमेंट तो यहां पर +1 आ गया। लेकिन कंपैरिजन किस चीज का करा था कि अगर एरो वाला एलिमेंट अगले वाले से बड़ा मिलता है तो क्या होना था ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में आपका स्वैपिंग परफॉर्म होनी थी। तो स्वैपिंग का लॉजिक क्या था, स्वैपिंग का लॉजिक थर्ड वेरिएबल के साथ ये था कि टेम्प नाम के वेरिएबल में हम एक पर्टिकुलर एरो वाले एलिमेंट की वैल्यू ले लेंगे, एरो वाले एलिमेंट में एरो +1 की वैल्यू मूव करा देंगे, और एरो +1 वाले में टेम्प वाली वैल्यू मूव करा देंगे। ये स्वैपिंग का लॉजिक था जो कि हमने स्टार्टिंग सी की क्लासेस में सीखा था। इसको यहां पर भी ब्रीफिंग कर लेते हैं।
कि एक एलिमेंट है, ये एरे है, माना एरो वाला सेल जो है वो ये है और एरो प्लस 1 वाला जो है सेल ये है। ये एरो वाला सेल है, एरो प्लस 1 वाला उससे अगले वाला होगा। दिस इज एरो, दिस इज एरो प्लस 1 वाला सेल। तो हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प नाम का, माना इसमें वैल्यू थी 5 और इसमें वैल्यू थी 3। तो पहले स्टेप से टेम्प के अंदर हमने क्या करा, टेम्प में ये वाली वैल्यू भेज दी, तो ये पहुंच गया 5 यहां पर। फिर हमने क्या करा, 3 वाली वैल्यू को यहां मूव करा लिया, तो ये ओवरराइट हो जाएगी, यहां आ जाएगी वैल्यू 3। ये दूसरी स्टेटमेंट से हो गया, पहला तो ये था, दूसरी स्टेटमेंट से ये हो गया। अब हमने तीसरे स्टेटमेंट से ये वाली वैल्यू यहां मूव करा दी थी, जो कि ये आपका 5 यहां पर मूव हो गया। तो ये जो है इस तरीके से हमने एरो और एरो प्लस 1 वाले एलिमेंट को आपस में स्वैप करके दिखाया टेम्प वेरिएबल के थ्रू। तो लेकिन ये कब होना है, जब हमारी इफ की कंडीशन मैच होगी। मैच कब होगी, कि जब एरो वाला एलिमेंट मतलब पहले वाला एलिमेंट अगले वाले एलिमेंट से बड़ा मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर बड़ा मिले तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी, अगर बड़ा ना मिले तो स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। लेकिन एरो जो है वो आपका आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो व्हाइल लूप के अंदर एरो को आपको एक बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो इसलिए एरो इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1, एरो प्लस 1। ये इफ के बाहर आएगा और व्हाइल के अंदर की साइड रहेगा। तो यहां पर व्हाइल खत्म और फिर यहां पर आपका बाहर वाला फॉर लूप खत्म। अब हम फॉर लूप लगाकर प्रिंटफ के थ्रू नई वैल्यूज को प्रिंट करा लेंगे आफ्टर सॉर्टिंग लॉजिक। सॉर्टिंग लॉजिक अप्लाई करने के बाद अब आपके एरे के एलिमेंट्स क्या हैं वो हम प्रिंटफ के थ्रू दिखा लेंगे। तो यहां पर हम फॉर लूप लगाएंगे, जो हमने ऊपर लगाया हुआ था, i इज इक्वल टू 0 सेम रहेगा, i इज लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। एरे के एलिमेंट्स को हमने प्रिंट कराने के लिए जो सेम लॉजिक था वो यहां पर आ जाएगा, जो कि ये था printf /t %d डबल कोटेशन कॉमा a of i। और इसके बाद आपका मेन जो कि स्टार्ट था वो मेन क्लोज हो जाएगा और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो आपका प्रोग्राम है ये आपका बबल शॉट का प्रोग्राम है।